हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, राज्य को राजनीति के अनुशासन का केंद्र विषय माना जाता है क्यों, इस पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, सो गाइस आप वीडियो को स्किप मत करना, नहीं तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। कुछ पॉइंट्स, कुछ वर्ड्स, ठीक है, मैं आपको ईजी वे में समझाऊँगी। तो आइए मैं वीडियो को शुरू करती हूँ बिना देरी के। अगर आप चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। पहले हम लोग राज्य को राजनीति इसके बारे में जानते हैं, फिर इसके पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। राज्य यानी स्टेट और राजनीति यानी पॉलिटिक्स, ठीक है। राज्य को राजनीति के अनुशासन यानी डिसिप्लिन का केंद्रीय सेंट्रल विषय माना जाता है, ठीक है। हर क्षेत्र में अनुशासन का होना अति आवश्यक है, ये आपको भी पता है, हमें भी पता है, क्योंकि यह राजनीतिक गतिविधियाँ, पॉलिटिक्स एक्टिविटी, ठीक है, निर्णय और संरचनाओं का केंद्र बिंदु है, यानी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। राज्य की भूमिका और कार्यों का समझने में हमें राजनीतिक प्रक्रिया यानी प्रोसेस, शक्ति, पावर के विवरण, डिटेल और नागरिकों के अधिकार, हमारा और आपका अधिकार और कर्तव्य के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। हर एक पॉलिटिक्स और नेता का कार्य है हमारे अधिकारों पर विचार करना, उसके लेकर नीति बनाना उनका एक कर्तव्य है, ठीक है। राज्य यानी स्टेट की केंद्रीयता, सेंट्रल को समझने से हमें राजनीतिक के विश्लेषण यानी एनालिसिस और निर्णय लेने में मदद मिलती है, ठीक है। सारे डिटेल्स को हम लोग एनालाइज करते हैं, उसके बाद एक राजनीति तैयार होती है और राज्य की स्थापना होती है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम लोग कुछ पॉइंट्स है उसे डिस्कस करते हैं। राज्य की केंद्रीयता के कारण, ठीक है, शक्ति का केंद्र यानी पावर ऑफ सेंटर। राज्य शक्ति का केंद्र है, ठीक है। ये जो स्टेट है वो एक शक्ति का केंद्र है, एक पावर का केंद्र है। एक अच्छे नेता होना उस पावर को डिफाइन करता है, जो कानून बनाने से लेकर उसे लागू करने तक को रखता है पावर, ठीक है। न्याय यानी जस्टिस प्रदान करता है की क्षमता रखता है, एक हमारे और आपको जस्टिस दिलाने में की क्षमता रखता है। राज्य की शक्ति नागरिकों के जीवन पर गहरा प्रभाव डालती है। अगर एक अच्छा नेता है तो हमारे जीवन पर एक गहरा प्रभाव डालती है। कैसे? क्योंकि वो अगर अच्छा काम करेगा तो हमारा अच्छा होगा, अगर वो काम सही से नहीं करेगा तो हमारे जीवन शैली पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। अच्छी नीतियों को लाना हमारे फायदेमंद है। उसके बाद दूसरा, राजनीति निर्णय का केंद्र, ठीक है। राज्य राजनीति निर्णयों का केंद्र है, जो नागरिकों के हितों यानी हमारे और आपके हितों और कल्याण को प्रभावित करते हैं। राज्य के निर्णय आर्थिक, इकोनॉमिकली, समाज के बारे में और सांस्कृतिक ट्रेडिशनल क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। उसके बाद नागरिक के अधिकार, हमारे और आपके अधिकार कर्तव्यों का संरक्षक यानी सहायता, हेल्प करना, ठीक है। राज्य नागरिक के अधिकारों और कर्तव्यों का संरक्षक यानी सहायता, हेल्प करना, जो उनकी रक्षा, हमारे और आपकी रक्षा का प्रोत्साहन करता है। हाँ, एक नेता और एक अच्छे पॉलिटिक्स का हमारे रक्षा पर जोर देना, हमारे रक्षा करना, अपने नागरिकों की रक्षा करना, ये उनका मूल धर्म होता है। राज्य की जिम्मेदारी है कि वह नागरिकों के अधिकार, हमारे अधिकार की रक्षा करे और हमारे अधिकारों की रक्षा करे और उनके कर्तव्यों का पालन सुनिश्चित से करे, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल संबंधों के प्रतिनिधि, ठीक है। राज्य अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में प्रतिनिधि है। हमें और आपको पता है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम होता है इंटरनेशनली, ठीक है, जो अन्य देशों के साथ संबंध स्थापित करता है ताकि व्यापार किया जा सके और वैश्विक मुद्दे यानी ग्लोबल इश्यूज पर बातचीत करता है, ठीक है। राज्य के विदेश नीति, विदेश में क्या नीति पॉलिसी लागू करना है, उसके बारे में, उस हितों के बारे में बातचीत होती है, नागरिकों के हितों और सुरक्षा को प्रभावित करती है, ठीक है। इसके बाद
राजनीतिक स्थिरता और सुरक्षा का प्रधानता। राज्य राजनीतिक स्थिरता, स्टेबिलिटी और सुरक्षा का प्रधानता है, जो नागरिक और सुरक्षित और स्थिरता वातावरण प्रदान करता है। राज्य और स्थिरता और सुरक्षा नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। एक अच्छा पॉलिसी लागू होना हमारे जीवन को प्रभावित करता है। मैंने उस पॉइंट्स में भी आपको डिस्कस करके बताया है। तो आई होप गाइस वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा।